यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंजन वल्लभ गिरिवरधारी जय कुंजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा मदन राधे जय राधा मदन राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौणताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
हरे कृष्णा। तो आज की सुबह का जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे, इनफैक्ट आज 3 श्लोका है। दूसरी स्कंद की 7वीं अध्याय की 43वां, 44वां और 45वां, ये 3 श्लोक इकट्ठा है। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये तीनों श्लोक का उच्चारण करेंगे। हो सकता है रिपीट पॉसिबल ना हो क्योंकि 3 श्लोका है, बट एक बार तो रिपीट करेंगे हम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। तो आज हम एक बार ही रिपीट करेंगे। एक बार मैं उच्चारण करूंगा, आप पीछे पीछे दोहराइएगा क्योंकि 3 श्लोक है इसलिए। वेदाहम अंगा परमस्य हि योगामयम्। वेदाहम अंगा परमस्य हि योगामयम्। यूयं भवश्च भगवन् अर्थदैतवर्य। यूयं भवश्च भगवन् अर्थदैतवर्य। पत्नी मनो सा च मनुश्चातद् आत्मजाश्च। पत्नी मनो सा च मनुश्चातद् आत्मजाश्च। प्राचीनवर्हिर्विभु अंगावुता ध्रुवश्च। प्राचीनवर्हिर्विभु अंगावुता ध्रुवश्च। इक्ष्वाकुर्ऐला मुचुकन्दा विदेहागाधि। इक्ष्वाकुर्ऐला मुचुकन्दा विदेहागाधि। रघव अम्बरीषा सागरा गया नहुषाद्वयः। रघो अम्बरीषा सागरा गया नहुषाद्वयः। मन्धातै अलर्का शतधन्द अनुरन्ति देवा। मन्धातर अलर्का शतधन्द अनुरन्ति देवा। देवाव्रत बलिरमूर्तरयो दिलीपः। देवाव्रतो वालिरमूर्तरया दिलीपः। सौभरया उत्तङ्का शिवी देवला पिपलायधा। सौभरया उत्तङ्का शिवी देवला पिपलायधा। सरस्वतध्वरा पराशर
भूरिश्रेण शरसत्तद्धरा पराशरा भूरिशेन ये यन्ने विभीषण हनुमत् उपेन्दराद्वत्ता ये यन्ये विभीषण हनुमत् उपेन्द्ररादत्ता पार्थार्तिसेना विदुरा श्रुतदेवावर्यः पार्थार्तिसेना विदुरा श्रुतदेवावर्यः। तो अभी हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद अनुवाद पर तात्पर्य। ओके, वेद, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। इस जाने अहम में अंग हे नारद परमेश्वर की ही निश्चय ही योगमयम शक्ति यूयम तुम भव शिव च तथा भगवान परम देव अथ भी दैत्यवर्य नास्तिक के कुल में उत्पन्न महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज पत्नी शतरूपा मनु की स वह च भी मनु स्वयंभुव च तथा तत् आत्मजा च तथा उनके संतानों यथा प्रियव्रत उत्तनपाद देवहूति इत्यादि प्राचीन वर्ही ऋभु अंग उन भी ध्रुव च तथा इक्ष्वाकु एल मुचुकुंद विदेह महाराज जनक गाधी रघु अंबरीश सगर गया नहुष अद्य इत्यादि मंधाता अलर्क शतधनु अनु रंतिदेव देवव्रत भीष्म बलि अमूर्तराय दिलीप सौभरी उत्तंक शिवी देवल पिप्पलाद सारस्वत
उद्धव उद्धव, पराशर पराशर, भूरिश्वेन भूरिशन, ये, जो, अन्य अन्य, विभीषण विभीषण, हनुमत हनुमान, उपेंद्र दत्त, श्री सुखदेव गोस्वामी, पार्थ, अर्जुन, अस्टिवे अष्टिसेन अष्टिसेन, विदुर विदुर, श्रुतदेव श्रुतदेव, वर्य, अग्रणी, श्रेष्ठ। अनुवाद इस डिवाइन गिफ्ट शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे नारद, यद्यपि श्री भगवान की शक्तियां अजय तथा अपरिमेय है, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योगमाया की शक्तियों द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान की शक्तियां इन सभी को भी ज्ञात है। सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रिया यथा प्रियव्रत, उत्तनापाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन वरही, रिभु, वैन की पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सागर, गया, नहुष, मंदाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतरय, दिलीप, सोभरी, उत्तंक, शिवी, देवला, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, श्रील सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, अरिष्टसेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भूतकाल या वर्तमान काल में श्री भगवान के जितने भक्त हुए हैं तथा भविष्य में जितने भी भक्त होंगे, वे सब श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों की साथ साथ उनके नाम, गुण, लीला, पार्षदगण, व्यक्तित्व इत्यादि की शक्तियां से अवगत रहते हैं। वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं? निश्चय ही ऐसा न तो कल्पना से और न ज्ञानेंद्रिय की सीमित सहायता से होता है। ज्ञान की सीमित उपकरण द्वारा, चाहे शारीरिक इंद्रिय की या भौतिक सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी ऐसे उपकरण, हम उन अपनी आंखों से सामने प्रकट होने वाली श्री भगवान की भौतिक शक्तियां की भी ठीक से नहीं जान पाते। उदाहरणार्थ, विज्ञानियों की गणना से परे कोटि कोटि ग्रह लोग विद्यमान है, किंतु ये केवल श्री भगवान की भौतिक शक्ति के ही प्रकट है। विज्ञानी जैसे भौतिक प्रयास द्वारा भला श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में जानने की क्या आशा कर सकते हैं? यदि तथा हो सकता है, जैसे दुर्जनों मानसिक तर्क वितर्क से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती, उल्टे वैसे मानसिक तर्क वितर्क से ईश्वर का अस्तित्व ना होना बताया जाएगा और निराश ही हाथ लगेगी और बात आई गई कर दी जाएगी। अतः बुद्धिमान मनुष्य
अपने छोटे से मस्तिष्क की सीमा से परे की विषय के संबंध में तर्क वितर्क नहीं करता, अपितु वो परमेश्वर की आत्मसमर्पण करना परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है, क्योंकि वे ही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। उपनिषद में स्पष्ट उल्लेख है कि मात्र कठिन श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं जाना जा सकता, न ही उन्हें कल्पना तथा शब्द ज्वाल द्वारा जाना जा सकता है। ईश्वर को न ही जान पाता है जो उनका शरणागत ईश्वर को तो वही जान पाता है जो उनका शरणागत है। यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा ने उस सत्य को स्वीकार किया है। अतः प्रयोगात्मक ज्ञान की व्यर्थ मार्ग का अनुसरण करने में शक्ति का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के प्रति समर्पित होकर तथा यहाँ पर वर्णित अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करे। श्री भगवान अनंत है और योगमाया की कृपा के माध्यम से वे स्वयं को जानने में शरणागत जीव को शरणागति की उत्पन्न की अनुमान में उसकी सहायता करते हैं। जय जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरताय की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज की जो ये श्लोका है श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की 7वें अध्याय की 43, 44 और 45वां श्लोक है। तो ये जो चैप्टर है, ये अध्याय है, इसमें जो सवाल नारद मुनि ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किए थे, उन्हीं का जवाब देते हुए भगवान की जो
विशिष्ट कार्य के लिए निर्धारित अवतार, अलग अलग अवतार जो है आते हैं, उनके बारे में नारद मुनि को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और कुछ प्रमुख अवतारों के बारे में वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी अभी कुछ विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में बता रहे कि भगवान के बारे में, जैसे भगवान को जानना कितना मुश्किल है, भगवान की लीला कितनी अनंत है, जैसे कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, इस प्रकार भगवान को जानना कितना मुश्किल है, किस प्रकार भगवान को जाना जा सकता है। और बात यह है कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस एक साइंस है। साइंस का मतलब क्या है, अगर आप जो साइंटिफिक प्रोसेस बताया गया है उसी के मुताबिक आप रिपीट करते रहो ना, तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप जैसे 16 माला जप कर रहे हो, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, भक्तों की सेवा कर रहे हो इत्यादि नवोविध भक्ति पंथा जो उसको फॉलो कर रहे हो, तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी और आखिर में भगवत प्राप्ति होगी। तो ये एक साइंस है। और ये रिपीटेबिलिटी जो है, अलग अलग युगों में, अलग अलग योनियों में, स्त्री पुरुष, दैत्य दानव देवता, अलग अलग उसमें किस प्रकार अलग अलग भक्तों ने सिद्धि प्राप्ति किया है, भक्ति में सिद्धि प्राप्त किया है, उसके बारे में इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो अब सवाल यह है, ये जो साइंस है इसके चलते पूरी एश्योरिटी के साथ बताया जा रहा है कि पूर्व में तो हमने देखा ही है कैसे अलग अलग भक्तों ने भक्ति करके भक्ति के मार्ग में सिद्ध हुए, वर्तमान में भी हम देख रहे हैं। और ये बताया गया कि इसी ज्ञान के आधार पे हम बोलते हैं ना, डंकी की चोटी पे कहा जा सकता है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा, भक्ति के मार्ग को फॉलो करके लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भक्त बनेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये साइंस है। और ये रिपीट हो, क्योंकि अगर हम इस बात को समझते सुनते हैं जो कहा जाता है कि एवरी क्रिमिनल हैज ए फ्यूचर एंड एवरी सेंटली पर्सन हैज ए पास्ट। तो अगर हम जन समूह को लेते हैं तो हम देखेंगे, अगर हम जैसे पद्म पुराण में बताते हैं ना, अलग अलग जन्म के बारे में बहुत सारे ऐसे स्टोरी मिलेगा पद्म पुराण में। एक ही व्यक्ति का एक जन्म की बात, एक जन्म कैसे जन्म लिया, किया क्या है, अगले जन्म में क्या हुआ, ऐसे पद्म पुराण में ऐसे बहुत कहानी है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार कि हमारे जो कितने सारे अवगुण की बात भी भक्तों के संग में आके, या तो प्रसाद पाके, या भगवान के नाम जप करके, या नाम सुन के, भगवान की कथा सुन के, भक्त का संग करके, उनके भुक्ता वशिष्ठ लेके पाके भक्ति में कैसे लोग आगे बढ़े। तो भगवान पे जो श्रद्धा, भगवान की भक्ति पे जो श्रद्धा, वो बहुत आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। तो जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे नाम रूप गुण लीला, इस प्रकार भगवान के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स फीचर्स हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। अलग तरीके से जब हम नाम जप करते, भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, अगर हम अटेंशन के साथ भगवान की नाम जप करेंगे तो समय के साथ साथ नाम से नाम रूप गुण लीला भगवान की धीरे धीरे प्रकट अपने आप हो जाएंगे। उसके लिए अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है, इस भौतिक जगत में आज की ही बात नहीं है, पहले भी हुआ है, आगे भी ऐसा होगा। बहुत लोग हैं जो मानसिक अटकलबाजी का सहारा लेते हैं, बोलते हैं कि मुझे पता है भगवान को कैसे हम जान सकते हैं। तो मानसिक अटकलबाजी के चलते अलग अलग प्रकार की रास्ता बताएंगे, अलग अलग प्रकार की अपनी
फिलोसफी लेके आएंगे, उसको सीडो फिलोसफी कह सकते हैं, कोई काम का है तो नहीं। आजकल कहते हैं न्यू एज स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। न्यू एज स्पिरिचुअलिटी मतलब फुल्ली कॉन्कप्टेड, वो मन की आटकलबाजी से भरा हुआ। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं किसी भी मकाम तक, सफलता के मकाम तक पहुंचने के लिए जो कोई अपना एक खास कोई रास्ता अपनाता है, उसी को बहुत ज्यादा लोग सराहना करते हैं। तो यही चीज लोग आध्यात्मिकवाद में भी लेके आ जाते हैं कि हम तो अपने कोई रास्ता निकालेंगे, इसी रास्ते से हम भगवत प्राप्ति करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों अलग पंथा है। भौतिक चीजें जानने के लिए हम असेंडिंग, आरोही पत्ता जो उसके सहारा लेते हैं। भगवान को जानने के लिए आरोही पंथा से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अवरोही पंथा अपनाना पड़ेगा। भगवान का दिया हुआ जो वेद है, उस वेद का भी अध्ययन सिर्फ करते रहेंगे हम, तब भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, जब तक भगवान की हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम वेद का ज्ञान का कितना भी ज्ञानी पंडित, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी कुछ भी हम बन जाए, जब तक हम भगवान की भक्त नहीं बनेंगे हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान स्वयं ही हमें अपने बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ अर्जुन को कहा है, भक्त असी में सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवत ज्ञान दे रहा हूं। क्योंकि ये नास्तिक के लिए है नहीं, नास्तिक के लिए भगवान ने साफ सुथरा बोल दिया है 18वां अध्याय में, इनको ये ज्ञान मत देना, क्योंकि ये ऑफेंसिव करेंगे ये सब ज्ञान लेके। तो ये भक्त के लिए है। भक्त क्या करता है? भक्त भक्ति करता है। तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? ना तो हमारा जो ये फलदायी जो कर्मकांडी कार्य है, इससे हम भगवान को नहीं जान सकते, और ना तो हम मानसिक अटकलबाजी से जान सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं? भक्त्या माम अभिजानति यवन यस्यास्मि तत्त्वा। भगवान को तत्व से अगर हम जानना है तो भक्ति से ही हम जान सकते हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने 18 अध्याय में 55वें श्लोक में बताया है, और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया है। 11 अध्याय में अराउंड 54-55 के आसपास एंड में 11 अध्याय का उधर भी भगवान ने बताया हुआ है कि भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी मार्ग अगर अपनाएंगे, जैसे ज्ञान मार्ग होता है, अलग अलग मार्ग हम अपनाएंगे, अष्टांग योग मार्ग अपनाएंगे, उसमें थोड़ी बहुत भक्ति होता है, भक्ति उसमें गौण होता है, मुख्य तो जो मार्ग होता है वो ही होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो कोई आगे बढ़ सकता है, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। पर भक्ति के मार्ग अपने आप में पर्याप्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं, ज्ञाने प्रयास उदपयस नमन्त ये वा जीवन्ति सन्मुखरितं भवदेयवातं स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवन्मनोभिः ये प्रयास अजित जितोऽपि तैस्त्रिलोक्यम्। कि ज्ञान से, सिर्फ ज्ञान के आधार पे अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए उदोपास्य, उसको त्याग करना है। हाँ, नमन तेव, भगवान को हमें नमस्कार करना है। जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वार्ता, भगवान की जो पुण्य कथा है भवदीय वार्ता, वो हमें भगवान की जो भक्त है उनसे सुनना चाहिए।
क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है इसको बोलते ओरल रिसेप्शन। हम आंखों से भगवान को देख नहीं पाएंगे, हम श्रवण के माध्यम से भगवान को देख पाएंगे। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो भगवान को अगर हमें समझना है तो श्रवण के माध्यम से हमें करना पड़ेगा। और भगवत सुनो तुम्हें, भगवान ने जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भागवतम अगर हमें सुनना है तो भागवत के पास जाके हम सुनना है, भक्त के पास जाके सुनना है। ऐसे नहीं कि प्रोफेशनल रिसाइटर जो होते हैं उनके पास जाके सुनने से काम नहीं चलेगा। तो ये आवश्यक है। तो जिस स्थान में है, जैसे प्रहलाद महाराज जन्म के हिसाब से दैत्य कुल में थे, और हमारे परिस्थिति के हिसाब से हम कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी हो सकते हैं। जिस स्थान में है उस स्थान में रह के भगवान की अगर हम भजन कीर्तन करेंगे तो हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं। नवोविधा भक्ति से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो इंद्रिया है उनमें 4 प्रकार की दोष तो है, हमें पता है। हम्म? हमारे जो इंद्रिया है वो पटु नहीं है, वो पटु है। और इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। बहुत ज्यादा दूर का चीज हम देख नहीं सकते, और ऐसा नहीं कि आंख के बहुत करीब कोई चीज हम देख सकते हैं। सबसोनिक साउंड, सुपरसोनिक साउंड जो है वो हम सुन नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी सर के पीछे क्या हो रहा है हमें पता नहीं, हम देख नहीं सकते हैं, इस तरह से चीजें। तो इंद्रिय हमारे अपटु है। हम्म, और हम इल्यूजन में आ जाते हैं बहुत जल्दी, आराम से आ जाते हैं। और काफी हद तक हम इल्यूजन में रहते भी है, पता नहीं रहता। जब तक ज्ञान पूरी तरह से नहीं आएगा हमारे अंदर, इल्यूजन रहेगा और हम गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा। टू एरर इज टू ह्यूमन बोलते हैं ना, कि कोई भी इंसान जो है गलती करता है। तो अब गलती हो गई, बार बार भी होता है, तो एक बार दो बार तो हो गई, उसके बाद तो ज्यादा होगा ना, तो गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है इंसान। तो इसको कहते हैं चीटिंग, धोखा देता है अपने आप को, दूसरे को धोखा देता है। तो ये 4 जो अवगुण है, इसके चलते क्या होता है ना, कोई कंडीशन सोल जो है ना शास्त्र लिख नहीं सकता, और लिख पढ़ेगा भी ढंग से समझ नहीं सकता। दूसरों को पढ़ाने की बात तो अलग है। तो इसलिए शास्त्र की जो लिखा गया, शास्त्र लिखा गया है वो जो इन अवगुण से परे है, ऐसे भगवत भक्त या भगवान शास्त्र को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं अवरह पंथा, डिसेंडिंग नॉलेज। और इसी के चलते हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं, असेंडिंग नॉलेज से नहीं कर सकते। आज के डेट में कोई बोलेगा सौरमंडल में 9 ग्रह है, कल को बोलेगा 10 है, परसों बोलेगा नहीं नहीं 8 है, हमने 2 छोड़ दिया, इनकी साइज छोटे छोटे थे। ऐसे अब कौन सी ग्रह में लिया जाना चाहिए, उसका साइज कितने होना चाहिए, अपने आप से निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से है, दूर दूर तक जितने आकाश में जितने भी नक्षत्र दिखते हैं, प्लैनेट्स दिखते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी है नहीं। वो तो छोड़ो, अभी भी अपनी शरीर के बारे में मेडिकल रिसर्च चले जा रहा है, अभी भी हर चीज पता नहीं है हमें। पर यह बताया गया है कि पूरी ब्रह्मांड की एक एक धूलि कण को भी अगर कोई गिन लेता है, ये बता भी देता है कि पूरी ब्रह्मांड में कितने धूलि कण हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर वो अचीवमेंट भगवान की ज्ञान को प्राप्त, भगवान को जानने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसके सामने ये बिल्कुल ही फीके पड़ जाते हैं। उस ज्ञान से हम बिल्कुल भगवान को जान नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि जो अक्लमंद है वो पहला कदम में भी आरोही पंथा को छोड़ देगा। समझ लो कि जैसे सीढ़ी होता है ना,
जो टेम्पररी सीढ़ी, मैं परमानेंट सीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोहे का बना हुआ था परमानेंट, उसके बाद जो टेम्पररी 3-4 मंजिल चढ़ने के लिए जो सीढ़ी लगाया जाता है, जब किसी को 100 मंजिल उसमें चढ़ना है ना, वो दिमाग में कभी लाएगा ही नहीं कि मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, दिमाग में लाएगा ही नहीं। वो या तो एलिवेटर ढूंढेगा, ये जो स्टेप्स है उससे और कोई अपनाएगा, क्योंकि वो सीढ़ी टूट ही जाएगा, वो उतना तक जा ही नहीं सकता, है ना। तो उसी तरह से हमारे जो आरोही ज्ञान है वो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता। ये तो मैंने बहुत क्रूड एग्जांपल दिया, तो रिफाइंड तरीका है, जैसे हमने बोला वेदे से दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा, वेद की ज्ञान से भी नहीं प्राप्त कर सकते। और जो बहुत मुनि पुंगव होते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रज्ञाम्य वायु रथापि मनुष्य मुनि पुंगवान स्वपि यस्य यत् प्रपदासेमनि अविचिंत तत्ते गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ऐसे वैसे बड़ी बड़ी मुनि मुनि पुंगव जो है वो अपने मन की रफ्तार से भाग सकते हैं, इतनी उनकी क्षमता है। फिर भी वो कोटि कोटि जन्म तक भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वही भगवान को जशोदा मैया ने थोड़ी बहुत भाग के ही पकड़ लिया, आराम से पकड़ लिया और उनको रस्सी से बांध लिया। तो भक्ति से ये सारे काम जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाता है भक्ति से। तो भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस जिस प्रकार से आप भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, जिस नाम से बुलाओगे, वो तो एक चीज हो ही गया, और भगवान को जिस लेवल का भक्ति से आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे, उस लेवल के हिसाब से भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। जो एकदम अनन्य भक्ति होगा, भक्त होगा, तो भगवान उसको वैसे अनंत भक्त के हिसाब से स्वीकार करेंगे और अपने आप को उतना ही रिवेल करेंगे। तो ये प्रोपोर्शनेट है। तो इसलिए हमें भक्ति में अपना इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए, भगवान की तरफ फेथ, भगवान की तरफ समर्पण बढ़ाना चाहिए। सरेंडर से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, समर्पण करना पड़ेगा। अपनी अपनी जो अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं, यहाँ पे दूरबीन, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ये सब के बारे में बताया गया है। अब देखो, आत्मा की जो एक डायमेंशन बताया गया है, बाल जो बहुत सूक्ष्म होता है, बालाग्र जो होता है, बाल की अग्रभाग बहुत सूक्ष्म होता है, उसको 10,000 भाग किया तो एक भाग जो होगा वो आत्मा की डायमेंशन बताएगा, आकृति बताएगा उसको। अब बात यह है कि जो आज की डेवलप डेट में जो हाईली डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, उससे ना ये डायमेंशन से बहुत छोटी डायमेंशन की चीज भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपने एक पेट्री डिश वगैरह में आपने वो लिया, कुछ बैक्टीरिया लिया, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया है, आपको ऐसे दिख नहीं रहे। आपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डाला और डाल के समझ ली, ये भी पता कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 100 बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल। ऐसे तो थोड़ी सी जगह में बहुत सारे हो जाते हैं बैक्टीरिया, बट समझ लो 100 बैक्टीरिया है। तो आपको दिख भी रहा है, ये बैक्टीरिया इधर जा रहा है, वो बैक्टीरिया इधर जा रहा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दिख रहा है सब चीज। और आपको ये पता है हर एक बैक्टीरिया के अंदर सुपर सोल भी है, सोल भी है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे होता है ना, कुछ कुछ लिविंग एंटिटी जो माइक्रोब्स ऐसे होता है ना, बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे इसका आर पार दिख जाएगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगा के उनको देख रहे हो, बट सोल सुपर सोल आपको नहीं दिखेगा। आपको उसके बॉडी के सारे पार्ट हो सकते दिख जाएगा, बट सोल सुपर सोल आपको नहीं दिखेगा। जबकि इसकी आकृति जो है सोल की जो बताया गया डायमेंशन उसके हिसाब से कंपेरेबल है, उससे भी छोटा हो सकता है, फिर भी वो दिख जाएगा, सोल नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि सोल जो है वो ट्रांसीडेंटल है, ये भौतिक माध्यम से आप सोल को, सुपर सोल को नहीं देख सकते हो, बहुत सूक्ष्म है। तो उसी प्रकार भगवान तो और सटल है, उनको तो हम देख ही नहीं सकते कोई भौतिक माध्यम से। भगवान अगर हमारे सामने यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे ना, सब लोग भगवान ने आके आवाज दे दिया कि मैं यहाँ पे हूं,
फिर भी हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे भौतिक आंखों से हम देख नहीं पाएंगे। तो भगवान अगर कृपा करेंगे तो दिव्य दृष्टि दे दिया, भगवान को देखने के लिए जो दृष्टि वो प्रदान किया, तब जाके हम देख पाएंगे। पर भक्त जो होते, उन्नत भक्त होता है, उनके पास ये ऑलरेडी भगवान प्राप्त करा देते हैं, उनकी भक्ति के चलते, उनकी भक्ति के चलते वो प्राप्त करा देते हैं। तो भक्त ही भगवान को जान सकता है, अभक्त कभी नहीं जान सकता। दुर्योधन के सामने भगवान ने कितने लीला किया है। भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया दुर्योधन को, पर दुर्योधन भगवान को समझ नहीं पाया। पर भगवान के सारे भक्त जो अनन्य भक्त है, पांडवगण, वो आसानी से भगवान की महिमा को जान पाए, भगवान की महिमा के गुण कीर्तन कर पाए। यहां पे भीष्म पितामह के बारे में बताया गया। तो भीष्म पितामह भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे। एक बार जो भगवान हस्तिनापुर में आए थे, इंद्रप्रस्थ में आए थे, तो वो ध्यान में जुटे हुए थे, और युधिष्ठिर महाराज आए, आके देखे कृष्ण ध्यान में जुटे हुए। तो वो वेट कर रहे, भगवान ध्यान में जुटे हुए। तो भगवान की ध्यान जब टूटा, तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप इतनी देर किस पे ध्यान करते? कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, मेरे अनंत भक्त भीष्म पितामह मेरे पे ध्यान कर रहे थे, इसलिए मैं उन पे ध्यान कर रहा हूं। तो इसलिए भगवान के एक नाम है वसुगण। वसु मतलब ये भीष्म पितामह, उन पे वो ध्यान लगा रहा था, इसलिए उनका नाम है वसुगण। भगवान पे अनंत भक्ति करने के नाते भीष्म पितामह ऑपोजिट साइड से लड़ रहे थे, फिर भी उनको अपनी सिद्धि प्राप्त हो। भगवान को जिस रूप से वो देखना चाहते थे, उस रूप से ऑपोजिशन से देखा जा सकता है। क्योंकि अर्जुन जब लड़ रहे थे, अर्जुन के सामने भगवान थे। अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? भगवान के पीछे से भगवान को देख रहे थे। और भीष्म पितामह आगे से लड़ रहे थे, तो भगवान के सामने का जो रूप है उनको दिखाई दे रहा था। और भीष्म पितामह इतने भी संतुष्ट नहीं थे, उनको और डिटेल चाहिए। जो बहुत उच्च कोटि का जो पेंटर होता है ना, वो सादा सीधा कोई पिक्चर होगा ना, उससे वो संतुष्ट नहीं होते, उसमें बहुत डिटेल्स डालेंगे उसमें, तब जाके उनको शांति मिलता है। पूरा डिटेल्स होना चाहिए उसमें। दूसरी प्रकार, जब कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए रथ के पहिया को लेके भाग रहे थे भीष्म पितामह को मारने के लिए, तब भीष्म पितामह देख रहे थे, अरे भगवान भाग के आ रहे और उधर कृष्ण पैर पकड़ के रखे खींच रहे कि आप मत जाओ, और रथ की पहिया हाथ में लेके चल रहे, अपनी वचन को तोड़ते हुए कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पसीना पसीना हो रहे शरीर, और उसमें धूल मिट्टी लगा हुआ है, बालों में भी धूल मिट्टी से लगा हुआ है, तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। और यही रूप देखने का इंतजार था भीष्म पितामह। और जब ये रूप देखे तो उनके जीवन सार्थक हो गए। वो शस्त्र छोड़ के भगवान के नमस्कार करके इंतजार कर रहे, भगवान आप जो करना है कर, टोटली सरेंडर। तो ऐसे होते भगवान की अनन्य भक्त। भक्ति के बारे में बताया गया है, धर्म सत्यतम निहितम गुहाय महाजन है ना कथा सुखम। भगवान को जानने के लिए हमें महाजन का सहारा लेना पड़ता है। इस श्लोक में कई सारे महाजनों के बारे में बताया गया है, शिवादि भीष्म पितामह, तो और बाकी जो भक्त है वो महाजन का अनुगामी है। तो इसलिए यही भक्त लोग भगवान को जान पाते हैं।
तो भक्ति से हम भगवान को जान पाते हैं, नहीं तो नहीं। भगवान की जो ऊपर का जो आवरण है योग माया, ये नहीं निकलेगा। अगर कोई, जैसे उपनिषद है, ईशोपनिषद में बताया गया है कि भगवान के चारों तरफ जो ज्योत है, रोशनी है, भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, आप ये रोशनी को हटा दो ताकि हम आपकी, जैसे सौम्य बाबू है, उसके दर्शन कर पाए। तो अगर कोई ब्राह्मण रियलाइज भी हो जाएगा, तब भी भगवान की रूप का दर्शन नहीं होगा, जब तक वो नहीं चाहेगा कि भगवान की रूप का दर्शन हो। और भगवान के लिए, भगवान को संतुष्ट करना पड़ेगा भगवान का रूप देखने के लिए। तो दैवयशी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते मायामितम तरन्ति। माया मामे ये प्रपद्यन्ते, भगवान विल हैव टू सरेंडर टू कृष्ण। भगवान पे हमें समर्पण करना है, और सिर्फ भगवान पे। ऐसा नहीं कि इधर भी कर लिया उधर भी कर लिया, ऐसा नहीं। मामे एवं प्रपद्यन्ते एवं, सिर्फ भगवान पे। तब माया कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माया भगवान की शरणागत है। तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो अब ये जो श्लोका है, इसमें कई सारे भगवान के अनंत भक्त के बारे में चर्चा किए गए हैं। तो हमने से उनमें से कुछ कुछ भक्तों के बारे में थोड़ा बहुत सुनने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बताया गया है स्वयंभुव मनु और उनके परिवार। तो स्वयंभुव मनु और उनकी जो पत्नी थी, ते भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी के नाम थी शतरूपा। और स्वयंभुव मनु शतरूपा ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे एक साथ, एज ए कपल वो भगवान से उत्पन्न हुए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप प्रजा उत्पन्न करो। तो इनसे 3 पुत्री और 2 पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जो तो थे वो थे प्रियव्रतन और उत्तनपाद, और 3 पुत्री जो है आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो ये सारे, ये जो मनु की जो परिवार थे, उनमें से बहुत बड़े बड़े दिग्गज भक्त के जन्म हुआ। जैसे देवहूति। तो देवहूति का जो विवाह हुआ था कर्दम मुनि से, तो उनसे कपिल मुनि आए उनके पुत्र के रूप से। कपिल मुनि भगवान के अवतार है, उन्हें संख्य योग का ज्ञान दिया, और देवहूति को उन्होंने तार दिया। देवहूति ने कपिल मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया था। तो एक स्त्री होने के बावजूद भी उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो जैसे भगवत गीता की 9वीं अध्याय की 32वें श्लोक में बताया गया कि स्त्री शूद्र वैश्य कोई भी हो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कुंती महारानी अपनी विनम्रता पूर्वक वो कह रही थी कि मैं तो एक स्त्री हूं, बड़े बड़े मुनि जो आपको नहीं जान सकते, मैं क्या कर लूंगी। पर वो उनकी विनम्रता थी, वो भगवान की आनंद भक्ति, उनकी जो प्रेयर्स है, उन प्रेयर्स में से हमें पता लग जाता है कि कितनी उच्च कोटि की भक्त वो थी। भगवान की आनंद भक्ति करने से कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार अकुति और प्रसूति जो दूसरे और 2 पुत्री थे स्वयंभुव मनु के, उनसे भी बहुत बड़ी बड़ी भक्त आगे के जनरेशन में आए। और हम जानते हैं उत्तनपाद से ध्रुव महाराज आए। ध्रुव महाराज शुरुआत में अनन्य भक्त नहीं थे, उनको बहुत ज्यादा भौतिक साम्राज्य और उसका इच्छा मन में था कि ब्रह्मा जी से भी बड़े उनके किंगडम हो, राज्य। पर भगवान की भक्ति किया, नारद मुनि की
गाइडेंस में, तो उनको भगवत प्राप्ति हो। और जो प्रियव्रत थे और एक पुत्र, तो वो भी भगवान की भक्ति करने चले गए थे। भगवान उनको बुला के लाए कि नहीं तुम्हें राजपाट करना है। वो इतना विरक्त थे तो उनको भगवान की भक्ति करने की बहुत इच्छा थी, पर भगवान उनको बुला के लाए नहीं तुम्हें राजपाट संभालना है। तो इस प्रकार और भी भक्त हैं, जैसे मुचुकुंद। मुचुकुंद भगवान के और एक अनन्य भक्त थे। वो भगवान को ही देखना चाहते थे, और भगवान के आने के समय नहीं आए तो सो रहे थे। मतलब जब तक भगवान नहीं आएंगे मुझे कुछ और नहीं देखना है, मुझे तब तक सोते ही रहना है। बट उन्होंने बोला थोड़ा अलग ढंग से, बट असली उनकी इच्छा ही थी कि जब भगवान आएंगे तभी हम भगवान को देखेंगे। उसके पहले अगर मेरे को नींद से किसी ने उठाया तो जो मुझे नींद से उठाएगा वो जल जाए। यही वर उन्होंने देवताओं से प्राप्त किया था, और ऐसे ही हुआ। कालजवन जी उनके आंखों के सामने आए भगवान के पीछे पीछे भागते हुए, तो जल गए। और उसके तुरंत बाद मुचुकुंद को भगवान की दर्शन हुआ। इस प्रकार मुचुकुंद को भगवान ने बाकी इंस्ट्रक्शन दिया। अगले जन्म में वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और भगवत प्राप्त किया। तो इसी प्रकार गाधी एक राजा थे। उनके जो पुत्र थे उनका नाम था जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। तो यहाँ पे एक स्टोरी थी कि आ, एक यज्ञ होना था, उसमें उनको जो यज्ञ में वो देते ऑफरिंग्स देते हैं, उसमें दो ऑफरिंग्स बनाया गया था। और वो एक बनाया गया था क्षत्रिय के लिए, और एक बनाया गया था ब्राह्मण के लिए, और एक लेना था गाढ़ी की पत्नी को, गाढ़ी की पत्नी को, और एक लेना था उनकी पुत्री को। हम्म, पर गांधी की पत्नी ने सोचा कि ये मेरा पुत्री के लिए तो ये बढ़िया बनाया हुआ, हाँ, तो हम एक्सचेंज कर लेते। तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। देन उनको बताया गया कि आपकी जो ये कार्य था ये गलत हो गया। इसके चलते आपके जो पुत्र होगा वो भयंकर पुत्र होगा, एक क्षत्रिय होगा। आपको ब्राह्मण पुत्र होना था, पर आपने जब ये नहीं लिया, आपके लिए जो ऑफरिंग था, तो आपके पुत्र एक भयंकर क्षत्रिय हो। तो बुरा हाथ पे झुके माफी मांग ले, नहीं 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 ऐसा नहीं, आप उसको टाल दीजिए। तो बोला ठीक है, आपके पुत्र जो होगा वो बनेगा भयंकर क्षत्रिय। तो वही हुआ, जमदग्नि की पुत्र परशुराम एक भयंकर क्षत्रिय बन गए। तो इस प्रकार और भी यहाँ पे भक्त के बारे में चर्चा है। रंतिदेव, रंतिदेव बहुत बड़ा एक दाता किंग थे और भगवान की भक्त भी थे। तो वो बहुत दिनों से फास्टिंग कर रहे थे, और उनकी फास्टिंग तोड़ने का समय ही आया था, और उनके लिए पूरा प्रसाद भर के प्लेट में दिया गया था। और उतने में ही देवता लोग भेष बदल के एक आए शूद्र के रूप में। तो आया, तो उसको आधा दे दिया उन्होंने, अपनी प्रसादम ले लेना था वो आधा दे दिया। तो एक चंडाल आ गया, तो उसको भी दे दिया और एक पार्ट। उसके बाद वो डॉग ईटर वो वाला गया, कुत्ता लेके आ गया। इस तरह से ना एक एक करके अलग अलग लोग आए, गेस्ट आए, और धीरे धीरे करके जितना उनको पाना था सब कुछ, पानी तक सब कुछ दे दिया। फास्ट उनको तोड़ना ही था, बहुत दिनों से भूखे थे, फिर भी वो सब कुछ नहीं सोचा। जैसे असली में अतिथि देवो भव, उसी मूड से उन्होंने सबकी सेवा किया, और इससे देवता लोग बहुत संतुष्ट हो गए, और सारे प्रकट हो गए। अग्निदेव इंद्रदेव सब प्रकट हो गया, उनको आशीर्वाद दिए। तो भगवान के भक्त इतने बड़े भक्त थे। और अम्बरीश महाराज जो कहते हैं ना नवोविध भक्ति है, कोई भी एक मार्ग अपनाने से किसी को भगवत प्राप्ति हो सकता है। अब अम्बरीश महाराज 9 की 9 पालन करते थे, और इतने बड़े दिग्गज भक्त हैं। उनके पास जो ऑपुलेंस था वो कहा जाता है कि वैकुंठ से भी ज्यादा था।
और अम्बरीश महाराज की सबसे बड़ी सिक्योरिटी, इतनी बड़ी सिक्योरिटी किसी के पास नहीं होता। सुदर्शन चक्र उनके स्टैंड बाई होता था। एक सुदर्शन चक्र स्टैंड बाई होने का मतलब है मिलियंस ऑफ एटम बॉम्ब भी सिक्योरिटी के लिए हो जाए ना, वो भी कम पड़ जाएगा। सुदर्शन चक्र एक काफी है, क्योंकि सुदर्शन चक्र चालू होता है, कोई भी शस्त्र आगे काम ही नहीं करेगा, सब खींच लेगा उसको, कुछ काम नहीं करेगा। तो वो सुदर्शन चक्र उनके सिक्योरिटी के लिए स्टैंड बाई था, भगवान नारायण ने दे रखे थे। अब उसमें दुर्वासा मुनि आए उनके घर, उनको भी ऐसे बहुत दिनों से फास्ट करते, फास्ट तोड़ने का टाइम हुआ, और जैसे फास्ट तोड़ने का टाइम आया उसके पहले दुर्वासा मुनि आए, आके बोले हमें लंच करना है। बोले ठीक है आइए। वो अकेला नहीं आते, 60,000 वो जो है ना उसके शिष्य है उनको लेके आते। बोले ठीक है आप नहा के आइए, तब तक हम इंतजाम करते हैं। अब वो नहा के आने में तो टाइम बहुत लगा रहे हैं, अब इतने में व्रत तोड़ने का टाइम चले जा रहा है। तो ब्राह्मण से उन्होंने परामर्श किया, तो ब्राह्मण ने बोला आप पानी ले लो, पानी से क्या होगा, व्रत टूट भी जाएगा, नहीं भी टूटेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। पर वो जो पानी ले लिया, इस बात में दुर्वासा मुनि बहुत उन पे खपा हो गया, और अपनी जटा से एकदम एक डीमन का उत्पत्ति किया कि वो भागो उसको जला दो। और तभी अम्बरीश महाराज तो पूरा हाथ जोड़ के खड़े थे, पूरी तरह से समर्पित है भगवान, और भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हो गया, उनको कुछ करना नहीं पड़ा। सबसे पहले इस डिमन को मार डाला, और उसके बाद दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागा अलग अलग लोकों तक। आखिर में विष्णु ने बताया कि तुम ये जाके ना दुर्वासा मुनि की अम्बरीश महाराज की शरण लो, तभी जाके तुम बचोगे, नहीं तो नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो भक्तों का इतना भगवान ख्याल रखते हैं कि भक्त के ऊपर कोई कुछ करता है, हाथ उठाता है, तो भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत यहाँ पे हनुमान जी के बारे में बताया गया। हनुमान जी को जो एक मोती के माला दिया गया था, सीता देवी ने दी थी, तो तुरंत वो उन्हें दांत से ना काट कूट के वो खोल के देखे थे हर एक के पीठ। लक्ष्मण जी पूछ रही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखने में तो लग रहा है बहुत ही जो बंदर लोग जो करते हैं वैसे ही कुछ कर रहे हैं, देखने में तो ऐसे लग रहा है। तो बोलते हैं ना जो उच्च कोटि का वैष्णव होता है, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। तो यहाँ पे तो लक्ष्मण जी का तो लीला था, लक्ष्मण जी को तो पता हो ही सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो जब पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो बता रहे कि मैं हर एक को तोड़ तोड़ के देख रहा हूँ, उसके अंदर राम नाम है क्या, अगर नहीं है तो बेकार है, कितना भी कीमती माला हो जाए वो बेकार है। तो ये है भक्त के भाव। भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा है चतुश्लोकी भागवतों में, भगवान ने कहा है कि मैं छोड़ के अगर कोई भी और किसी चीज में किसी को लगता है कोई कोई वैल्यू है, मूल्य है, अर्थ है, तो मेरा माया ही समझ लो। भक्त हमेशा सतर्क रहता है, माया के पीछे कभी नहीं भागता, और भगवान के पीछे ही भागता है। और इसीलिए ये अनंत भक्ति के चलते भक्तों को भगवत प्राप्ति होती है। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे और भी भक्तों के ये है नाम है यहाँ पे, तो सारे अभी चर्चा करने का समय नहीं हुआ होगा, तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।